अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टार, प्लेनेट और सैटेलाइट के दरमियान फ़र्क के बारे में। कभी हम मून को यानी चांद को हम कभी स्टार कहते हैं, कभी प्लेनेट कहते हैं, कभी सैटेलाइट कहते हैं। कभी हम सन को यानी सूरज को कभी प्लेनेट कहते हैं, कभी स्टार कहते हैं। तो क्या हम ये सब फ़र्क है एक वीडियो में समझ सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो हम शुरू करेंगे स्टार, प्लेनेट और सैटेलाइट के दरमियान फ़र्क। तो हमारे पास पहले नंबर पर आता है लुमिनियस। स्टार एक लुमिनियस बॉडी है। मैं आपको समझाऊंगा कि लुमिनियस बॉडी क्या होती है। ये स्टार एक ल्यूमिनियस बॉडी है। ल्यूमिनस बॉडी वो होती है जिसके पास खुद की लाइट होती। स्टार हर वो जिस्म होगा, हर वो बड़ा अजसाम में से होगा जिसके साथ खुद की लाइट होती है। जबकि ये दोनों जो है प्लेनेट और सैटेलाइट, ये भी नॉन ल्यूमिनियस है। हम ये कहेंगे नॉन ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस। ये दोनों नॉन ल्यूमिनियस बॉडी है, ये बिल्कुल उसकी अपोजिट है। और सैटेलाइट भी हमारे पास नॉन ल्यूमिनियस है, नॉन ल्यूमिनियस बॉडी है, बॉडी हर अजसाम। तो ये हो गया हमारे पास पहला नंबर पर इसके दरमियान फ़र्क। आपने समझा होगा कि जो चीज़ खुद की लाइट देती है तो हम कहेंगे स्टार, और जो किस चीज़ खुद की लाइट नहीं देते उसे हम कहेंगे प्लेनेट और या सैटेलाइट, जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती। तो स्टार में हम मज़ीद जाते हैं और फिर यहाँ पर इसमें कॉमन है वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं स्टार में। स्टार की अगर हम मिसाल देंगे आपको, तो स्टार का अगर हम मिसाल दें तो है सन। सन एक बड़ा मिसाल है स्टार की। सन हमें देता है येलो लाइट, येलो लाइट देता है। अब आपके ज़हन में भी ये सवाल आ सकता है कि सन ल्यूमिनस बॉडी क्यों है, क्यों सन हमें लाइट देता है या हीट देता है? तो असल में सन एक हाइड्रोजन बॉल है। वहाँ पर दो हाइड्रोजन न्यूक्लियर के दरमियान फ्यूजन होता है। हम इसी तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर दो हाइड्रोजन न्यूक्लियर के दरमियान फ्यूजन होता है और हमें यहाँ पर फ्यूजन होता है और क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। और यह एनर्जी किस फॉर्म में होता है? एक ही लाइट के फॉर्म में होता है और दूसरा ये हीट के फॉर्म में होता है। जब हम सूरज को खड़े होते हैं तो हमें लाइट भी नज़र आता है और हम हीट को भी महसूस कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि क्यों सन ल्यूमिनस बॉडी है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब आता है बारी, कुछ स्टार्स होते हैं ब्लू, कुछ स्टार्स ब्लू होते हैं। आगे समझिए, कुछ स्टार होते हैं येलो और कुछ स्टार होते हैं वाइट। अब हम इसको समझेंगे कि कुछ स्टार्स येलो होते हैं, कुछ ब्लू होते हैं, कुछ वाइट होते हैं। तो यहाँ पर यही हीट रिलीज हुआ है। हीट को हम टेम्परेचर भी कह सकते हैं, यानी टेम्परेचर हरारत डिग्री में हम इसे जब नाप करते हैं। अगर ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था तो ये क्या होगा, जिस स्टार में भी हाई टेम्परेचर था तो वो ब्लू नजर हमें आएगा। जिसमें लो था तो ये येलो होगा, और जिसमें मीडियम था इन दोनों के मुकाबले में तो इसे हम कहेंगे वाइट, वो वाइट होगा। तो हमारा सूरज जो है वो येलो है, इसका टेम्परेचर और स्टार्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है, तो इसी वजह से हमें ये येलो दिखता है। तो ये हो गया इसके दरमियान फ़र्क। अब हम आते हैं प्लेनेट के फ़र्क को। तो प्लेनेट हमारे पास वो जिस्म होती है जो सन के इर्द गिर्द घूमती है। ये हमारे पास सन है, जो भी जिस्म इसके इर्द गिर्द घूमती है, जो भी अजसाम है, या जुपिटर हो, अर्थ हो, मार्स हो, नेपच्यून हो, जो भी हो, तो इसे हम कहेंगे प्लेनेट। प्लेनेट भी नॉन ल्यूमिनस बॉडी है और सन के इर्द गिर्द घूमती है। ये भी कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं सैटेलाइट के बारे में। तो सैटेलाइट वो बॉडी होती है जो अर्थ के या कोई प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमती है, इसे हम कहेंगे क्या, सैटेलाइट कहेंगे।
और सैटेलाइट भी एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। यहाँ पर सैटेलाइट की भी दो किस्में हैं, एक है नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, और दूसरा हमारे पास है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट होते हैं जो कुदरती पर पैदा हुआ हो। अगर हम इसकी मिसाल के बारे में बात करें तो इसका मिसाल है मून इसकी तरह। अब यहाँ पर आता है कि मून भी हमें लाइट देता है, लेकिन असल में मून हमें लाइट नहीं देता है। यहाँ पर सन है सूरज, तो ये लाइट आता है मून पर, और मून प्लेनेट यानी अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। तो मून लाइट हमें खुद की लाइट इसके पास नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन करता है। ये क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है। आर्टिफिशियल जो वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, मैन मेड इंसानों के बनाए हुए, इंसानों ने ये बनाए होते हैं। अगर हम इसकी मिसाल के बारे में बात करें तो हमारे पास आते हैं जियो सैटेलाइट, डिफेंस सैटेलाइट भी आता है इसमें, डिफेंस सैटेलाइट। तो ये है हमारे पास प्लेनेट, सैटेलाइट और स्टार के दरमियान फ़र्क। मैं उम्मीद रखता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आया हो और बिल्कुल आपकी इस कंसेप्ट को बिल्कुल समझ गए होंगे। अब अगर कोई आपसे इसके बारे में कुछ भी सवाल पूछे तो आप उसको बिल्कुल जवाब दे सकते होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।